मन की आंखें तो सबके पास है, वो सबने मन की आंखों से देखना चाहिए। और आंखें नहीं होना होना ये बात ये नहीं है, लेकिन सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिलना बहुत ज़रूरी है। मेरा नाम अमोल करचे और मैं बारामती से हूँ और ब्लाइंड स्कूल में मैं पढ़ाई की है 10वीं तक, कोरेगांव पार्क ब्लाइंड स्कूल। और अभी ग्रेजुएशन हो गया है और क्रिकेट खेलने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैंने बहुत अभी तक ब्लाइंड क्रिकेट खेला है, इंडिया के टीम में भी खेला है, वर्ल्ड कप वगैरह। साउथ अफ्रीका में, सॉरी पाकिस्तान को जब हराया था फाइनल में, तो बहुत हमने उस दिन वो एंजॉय किया। तो वो बहुत बड़ा मोमेंट था हमारे लिए। और जब मोदी सर मिले थे, सचिन भैया मिले थे, वो तो है ही, वो तो मेरे लिए तो बहुत बड़े मेमोरियल क्षण थे। लाइफ के बारे में कैसा है, जो हमको अच्छा लगता है वो हम करते हैं। और कैसे आपको मज़ा आना चाहिए ज़िंदगी में। आपको जो अच्छा लगता है, खेलना कूदना, पढ़ाई, जॉब, तो वो तो एक पार्ट है ही। लेकिन उससे ही भी एक हट के हम लोग इकट्ठा आते, सब लोग क्रिकेट खेलते, कुछ मज़े करते, वो भी बहुत एंजॉय करते हम लोग। थांब जरा फिल्डर रेडी आहे का रे और इस बार B1 बॉलर रवि वाघ बैट्समैन प्ले बहुत सारे बच्चे बैंक में कंप्यूटर यूज़ करते हैं, वो तो आप ले लेंगे आपके इसमें, पर लेकिन ब्लाइंड लोग हैं जो किधर भी अभी पीछे नहीं है। वो नॉर्मल लोगों के जैसे ही काम सब कर सकते हैं, खेल कूद सकते हैं, सब कर सकते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। माझं नाव साईनाथ राजू मोरे. मी विश्रांतवाडी इथे राहतो आणि मी छोटंसं एक उद्योग समूह चालवतो, समृद्धी एंटरप्राइजेस नावाने. पहिले नॉर्मल शाळेमध्ये शिकत होतो 5वीपर्यंत. 4थी पास झालो, 5वीला गेलो होतो, पण त्यानंतर ब्लाइंडनेस आल्यामुळे तर मला ब्लाइंड स्कूलमध्ये टाकायचं होतं. तर माझे आई वडील तर नको म्हणत, वडील तर नव्हते म्हणजे त्यावेळेस माझे, पण आई नको म्हणत होते की कशाला वगैरे अंधशाळेत टाकायचं, मुलगा माझ्यापाशीच राहील वगैरे असं असं. पण माझ्या आजी सुशिक्षित असल्यामुळे आणि ती म्हणजे ती 10वी आणि त्या काळात ती शिक्षिका होती, म्हणजे महानगरपालिकेमध्ये हुजूरपागा शाळेमध्ये तिने 10-12 वर्षे शिक्षकाची नोकरी केली होती. त्यामुळे ह्याच्यामुळे मला अंधशाळेत टाकण्यात आलं. आणि तिथून पुढे जेव्हा माझा प्रवास चालू झाला, मग तो सगळा आनंद झाला. आणि तिथून म्हणजे मी चांगलं शिक्षण घेतलं आणि 10वीपर्यंत शिकलो. त्यानंतर 11वी ते MA पर्यंत फर्ग्युसनमध्ये शिकलो. असं सगळं शिकत गेलो आणि माझ्या पूर्ण मोरे फॅमिलीमध्ये मीच सर्वात जास्त शिकलेलो आहे. हम खाने से लेके सोने तक एक ही हॉल में थे और एक ही स्कूल में पढ़ते थे. लड़ाई भी करते थे, झगड़ा भी करते थे, बहुत कुछ करते थे हम सब लोग. दसवीं के बाद को हमको सब हमारा खुद का ही करना पड़ता है। अभी जो हम रहते हैं वो हमारा बॉक्सिंग का जो हॉल है, उधर हमको रहने के लिए दिया है। हमारी एक संस्था है, अद्वैत परिवार करके, उन लोगों ने।
कशाला लसूण खातो नाही लसूण खाणं चांगला असत नाही म्हणजे कसं बाकीचे लोक मैं शांताराम बबन यादव पूना से ही हूँ, प्रॉपर पूना का हूँ। और मैं अपना एक ऑर्केस्ट्रा का ग्रुप सभी बच्चों के लेके चलाता हूँ। सभी ब्लाइंड लोगों को लेके हमारा एक छोटा सा ग्रुप है ऑर्केस्ट्रा का, वो चलाता हूँ। थैंक यू। पढ़ के म्यूजिक में आते हैं तो इनको इकट्ठा करना काम हमारा था। हम लोग अभी भी जान सकते हैं कि कोई अच्छा आर्टिस्ट स्कूल के बाहर आ रहा है क्या नहीं, इसका इंतजार भी करते हैं और उन्हें भी चांस देने का कोशिश करते हैं। शर्माएंगे काय को, मैं अभी इतनी उम्र हो गई मेरी, मैं कैसे शर्माएंगा? आप शर्मा रहे हैं, आप गाइए कुछ तो गाइए। इतनी उम्र हो गई मुझसे, कुछ तो गाइए, वो वेट कर रहे हैं आप सुनने के लिए। हा भाई दादा म्हण ना थोडं तरी दादा म्हण का ऐसे ही कुछ थोड़ा सा गुनगुना दादा म्हण घरा खडा बघा आना जाना लगा रहेगा, दुख जाएगा सुख आएगा, करेगा जो भी भलाई के काम उसका ही नाम रह जाएगा। मेरे दिल मेरे प्यार। 2004 से ये जो ग्रुप चलाता हूँ, यही मेरा ग्रुप जितने ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा हो जाए, ये मैं आशा रखता हूँ। और जितने ज़्यादा प्रोग्राम मिलेंगे उसमें कम से कम 15-20 लोगों को लोगों की रोजी रोटी उनको मिलनी चाहिए, ये मेरा उद्देश्य है। जो अब मेरा अभी लाइफ में जो घटा हुआ है वो मैं खुद को हैप्पीनेस मानता हूँ। अगर मैं ब्लाइंड नहीं होता तो मैं शायद थोड़ा गुंडा बिंडा कुछ तो ऐसा होता, क्योंकि मेरा थोड़ा बैकग्राउंड भी थोड़ा सा वैसा ही है मेरा भाई लोगों का, और ऐसा तो शायद मैं भी उनके साथ ही जाता था ऐसा, अगर मैं ब्लाइंड अगर नहीं होता तो। नहीं, कमी तो कुछ फील नहीं होती है मुझे तो कभी, क्योंकि जो कुछ नहीं है उसके बारे में सोचना
तो गलत है। नहीं है तो छोड़ दो, जो हमारे पास है वही आगे लेके जाने का। और कमी है और फिर हम रोते बैठेंगे तो हमको कुछ भी नहीं मिलेगा। বাইরের এখানে যাবে না, ভেতরে আঙ্গুলের ডগাতে শুধু খেলবে। হ্যাঁ, আর যখন স্টপ করবে চলো চলো 1 2 3 স্টপ চলো চলো इकडे इकडे ইগলে সামনের দিকে যাও। 3 Voy, 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 voy. नाही चला बोर्डला या बयान थोडासा ब्रेक दिला होय हे बोल मेरा नाम सारिका, मैं मुंबई से आई हूँ और मैं बीए 3rd ईयर में हूँ और मेरा सपना है कि इंडिया के लिए ब्लाइंड फुटबॉल खेलना। 1 2 3 स्टार्ट। एक तू ही भरोसा, एक तू ही सहारा, इस तेरे जहां में नहीं कोई हमारा। हे ईश्वर या अल्लाह ये पुकार सुन ले, ईश्वर या अल्लाह हे दाता। अभी मेरा बच्चा गाना गाएगा। मैं तो पहले ब्लाइंड फुटबॉल के बारे में सुना ही नहीं था। मैं भले ब्लाइंड हूँ पर सुना नहीं था कभी। मैं नॉर्मल फुटबॉल देखती थी, फिर मुझे खेलना, मैं नॉर्मल फुटबॉल खेली थोड़ा। फिर मैंने मेरे कोच को पूछा कि ब्लाइंड फुटबॉल होता है क्या, विक्रम सर को। फिर उनने बोला कि हम लोग सर्च करेंगे। फिर सर्च करने के बाद पता चला कि ब्लाइंड फुटबॉल है। फिर मैंने डिसाइड किया कि हाँ मुझे फुटबॉल खेलना है और इंडिया के लिए ही खेलना है और वो मैं करके रहूँगी। Vikram Uppal, starting up with player number 7, highest goal scorer for the tournament so far. मेरे घर में मेरी मम्मी पापा 2 भाई और मेरी भाभी है। वो तो कुछ पढ़े लिखे नहीं है पर मैं पढ़ी लिखी हूँ। और मैंने जब उनको बताया कि हाँ मुझे फ़ुटबॉल खेलना है, मैं ऐसे बाहर जाऊँगी, 10-10 दिन घर नहीं आऊँगी, तो मम्मी थोड़ा टेंशन लेती थी। पर उसके बाद क्या बोलती है कि तू ब्लाइंड है, तू कोई चीज़ कर नहीं सकती, ऐसा हो ही नहीं सकता, तू जो करेगी वो सही करेगी, सो तुझे जो लगता है वो तू कर। मी तर एवढंच सांगेन की कुठल्या गोष्टी करण्यासाठी मागे बघू नका. तुम्ही जे काही कराल ते स्वतःच्या हिमतीवर करा आणि असं वाटू देऊ नका मनाला की मी हे करू शकत नाही, मला हे करता येणार नाही. फक्त पॉझिटिव्हिटी ठेवा, सर्व काही ठीक होईल. कॉफी वगैरे कुठेच नाही गेलो. आई शपथ. माझं नाव श्यामल सुनील चमरी. मी इंदापूरवरून आले आहे आणि पुण्यात मी कोथरूड डेपोमध्ये राहते बॅचलर. डान्स ड्रॉइंग करायला मला खूप आवडतं आणि ड्रॉइंग म्हटलं तर मला सगळं नेचरवरच बऱ्यापैकी करायला आवडतं. ड्रॉइंगच्या बाबतीत पण तसंच. मला काय काय कलर्स कळत नव्हते किंवा शेडिंग करता येत नव्हत्या भरपूर, मग त्या मला आत्ता येतात आणि
तसं म्हटलं तर डान्सच्या बाबतीत कसं टीचर ज्या होत्या त्या हाताला धरून शिकवत होत्या माझ्या, मग त्यावेळी जरा टफ जात होतं. पण आता टीचर समोर थांबतात आणि मला करून दाखवतात आणि मी लगेच त्यांना फॉलो करते. माझ्यासाठी ऑपरेशन खूप मोठं है. वो तो स्काई का है ब्लू कलर और एक मुझे पता नहीं क्योंकि मेरे आँखों का भी कलर ब्लू था और अभी इतना नहीं है, इसलिए मुझे ब्लू बहुत पसंद है. गायनाविषयी किंवा डान्स किंवा ड्रॉइंग, कम्प्युटर आणि मातीकाम वगैरे ते क्राफ्ट वगैरे तसलं सगळं शिकवायचं ब्लाइंड स्कूलमध्ये. त्याची अशी कुठलीच मुलगी नाही आहे आमच्या इथली तिला असं काहीच येत नाही, काही नाही तर काही तिच्यामध्ये असं स्पेशल आहे आणि खूप एनर्जी दिली त्या स्कूलने आम्हाला. या गोष्टीवर खूप कमी लोक काम करतात. मग मला एवढंच वाटतं आम्ही कशातच कमी नाही आहे, एवढंच आहे आम्हाला थोडंसं दिसत नाही किंवा काही लोकांना ऐकायला येत नाही, काही लोकांना बोलता येत नाही, पण तेवढी गोष्ट त्यांच्यात कमी असली ना पण त्यांच्यात काहीतरी खूप आहे असं मला वाटतं. आणि मग मला सगळ्यांसाठी एवढंच म्हणावंसं वाटतं, कुठल्याशा वळणावरी असेल गाव ओळखीचे, नको घाबरू वळणांना असेल ते तुझ्या सोबतीचे, दूर दूर वाट जाते डोंगराच्या मिठीतून, पलीकडे उभा असे तुझ्या यशाचा पक्षी, तुझ्या यशाचा पक्षी. ऑल द बेस्ट. म्हणजे कुठची आता मी ब्लाइंड झाले असं अपंगत्व प्रत्येकाला काय ना काय 50 वयानंतर होतच असतं, आजारपण येणार काय होणार, पण त्याला डगमगून जायचं नाही, त्यातनं आपल्याला कसा मार्ग काढता येईल याचा प्रत्येकाने विचार करून पुढे चालत राहायचं. खरं सांगायचं म्हणजे मला डॉक्टर ऐश्वर्या यांचं कौतुक वाटलं की एक डॉक्टर असून त्यांनी हा विचार केला. कारण असं तुम्ही वाईट बोलते असं नाही, पण शक्यतो कसं असतं आपल्याकडे पैसा आहे, आपण मजेत राहावं, कशाला एवढं विचार करायचा प्रत्येकाचा, अशी म्हणणारी माणसं जगात 100-80 आहेत. पाहिजे तर मागपासनं घ्या. नुसतं संगीत नाही, त्या अध्यात्माकडे ओढा असल्यामुळे कृष्ण माझा आहे आणि त्याच्यासाठी आपण गाणं म्हणतोय, ही जी माझी भावना होती त्यामुळे मी खूप पुढे गेले, म्हणजे कुठच्याही संकटाला तोंड देत. स्मरशील यमुना स्मरशील राधा स्मरशील गोकुळ सारे स्मरशील गोकुळ सारे स्मरेल कापण कुरूप गवळण स्मरेल कापण कुरूप गवळण तुझही बंसीधरा रे तुझही बंसीधरा रे स्मरशील गोकुळ सारे स्मरशील गोकुळ सारे रास रंगता नदी किनारी रास रंगता रास रंगता नदी किनारी उभी राहिले मी अंधारी उभी राहिले मी अंधारी नकळत तुझला तवा अधरावर नकळत तुझला तवा धरावर
झाले मी मुरली रे, झाले मी मुरली रे, स्मरशील गोकुळ सारे, स्मरशील गोकुळ सारे.